गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th में हमारा चैप्टर 10 चल रहा था। वैधानिक प्रावधान हम पढ़ रहे थे। आज हम उसमें पढ़ने जा रहे हैं स्वतंत्र सहमति संबंधित प्रमुख नियम या प्रावधान। आप सभी ने जाना कि एक वैध अनुबंध के लिए स्वतंत्र सहमति होना भी नितांत आवश्यक है। अगर आपने किसी भी सहमति को किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या अनुचित प्रभाव के कारण या कपटपूर्ण या मिथ्या वर्णन या गलती से इनमें से किसी भी तत्व की प्रधानता से अगर आपने किसी की सहमति प्राप्त की है तो ये अनुबंध करने वाले पक्षकारों के बीच अवैध मानी जाती है। इसीलिए सहमति का आशय होता है कि जो दो पक्षकार आपस में समझौता कर रहे हैं वो एक ही बात पर समान भाव से स्वतंत्र रूप से सहमत हो। भारतीय अनुबंध की धारा 13 के अनुसार स्वतंत्र सहमति में यदि उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन या गलती कोई भी तथ्य अगर उसका प्रभाव है तो वह अवैध हो जाएगा। इसलिए इनका प्रभाव न हो और सहमति दी गई हो तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वतंत्र सहमति कहेंगे। यह एग्जाम्पल दे रखा है कि जय विजय को जान से मारने की धमकी देकर उसे नई मारुति को 25,000 रुपये में खरीद लेता है। तो ये क्या है? आप उसको उत्पीड़ित कर रहे हैं और उत्पीड़ित कर उससे क्या कर रहे हैं? ज़बरदस्ती उससे हाँ मरवा रहे हैं। तो ऐसी सहमति कभी भी क्या नहीं कहला सकती? स्वतंत्र सहमति नहीं कहला सकती है। इस कारण ये स्वतंत्र सहमति नहीं है। स्वतंत्र सहमति से पहला नियम जो उत्पीड़न संबंधी प्रावधान संबंधी नियम है, आज हम उसको डिस्कस करते हैं। उत्पीड़न क्या होता है? उत्पीड़न होता है जब आप किसी व्यक्ति पर जोर जबरदस्ती या मानसिक दबाव बनाकर या धमकी देकर या अपने बल का प्रयोग कर आप उससे सहमति प्राप्त करते हैं तो उसको हम बोलते हैं उत्पीड़न। ठीक है। धारा 15 के अनुसार जब ठहराव करने के लिए एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को बात करता है, उसे डराता है, धमकाता है या ऐसा कोई कार्य करना या उसको करने की धमकी देना जो भारतीय दंड विधान में वर्जित है, अथवा किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए उसकी संपत्ति को अवैध रूप से रोक लेना या रोकने की धमकी देना क्या कहलाता है? उत्पीड़न कहलाता है। उत्पीड़न को इंगित करने के लिए कुछ कार्य जैसे मारना, पीटना, बल का उपयोग करना, किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता में रुकावट डालना, चोरी, डकैती, अपहरण, बलात्कार, हत्या, आत्महत्या करने की धमकी देना, ये भी सब उत्पीड़न के ही हिस्से माने जाते हैं। तीसरा है उत्पीड़न का उद्देश्य ठहराव करना होता है कि आप किसी व्यक्ति पर जो उत्पीड़न कर रहे हैं उसके कारण उससे क्या करना पड़ता है? आपके साथ ठहराव करना पड़ता है। पक्षकार अनुबंध करने के उद्देश्य से स्वयं पक्षकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार के संबंधी के विरुद्ध भी उत्पीड़न का प्रयोग कर सकता है। पांचवा है उत्पीड़न का प्रयोग जिस स्थान पर किया गया हो वहाँ पर भारतीय दंड विधान का लागू होना अथवा नहीं होना महत्वहीन होता है। कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता को अपनी मांगे मनवाने के लिए जो कोई धमकी दी जाती है तो ये धमकी उत्पीड़न नहीं मानी जा सकती है। और एक पॉइंट और है, उत्पीड़न स्वयं पक्षकार द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है। ठीक है। अब चलते हैं हम उत्पीड़न स्वतंत्र सहमति का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व जो नहीं होना चाहिए उसमें होता है अनुचित प्रभाव द्वारा क्या देना? संबंधित नियम। अनुचित प्रभाव द्वारा नियम क्या होते हैं? अनुचित प्रभाव किसे कहते हैं? कई बार जैसे हमारे आपस में ऐसे रिलेशनशिप होती हैं जिसकी वजह से हम दूसरे व्यक्ति पर अनुचित प्रभाव बनाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कि जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट्स पे बनाता है, एक अपराधी पर पुलिस अपना दबाव बनाती है, एक डॉक्टर और मरीज है उस पर दबाव बनाता है, या वकील अपने मुवक्किल पे। ये कुछ ऐसे संबंध हैं जो अनुचित प्रभाव से अपना क्या करते हैं? लाभ कमाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अनुचित प्रभाव से प्रेरित ठहराव जब तक ठहराव माना जाता है तब कहा जाता है जब पक्षकारों के मध्य ऐसे संबंध होते हैं जब एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा के दायित्व करने की स्थिति में होता है। जैसे मैं आपको क्लास में पढ़ाती हूँ, एक टीचर हूँ और आप मुझसे डरते हैं कि अगर हम उनका काम नहीं करेंगे या मैडम का कहा नहीं मानेंगे तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, हामी भर देते हो। तुमने ऐसा किया तो आप बोलोगे नहीं किया तो मैं तुम्हारी पिटाई लगा दूंगी। तो आप क्या करोगे? जी मैडम मैंने किया। तो ये क्या है? सहमति कैसी है? अनुचित प्रभाव के कारण सहमति है। जैसे डायरेक्टर प्रिंसिपल के सामने आप कई बार कोई चीज़ नहीं बोलकर उसमें हामी भर देते हैं तो ये अनुचित प्रभाव के तरीके होते हैं। अनुचित प्रभाव से प्रभावित ठहराव पीड़ित पक्षकार चाहे उस अनुबंध को व्यर्थ समझ सकता है और उस अनुबंध के पालना के लिए दूसरे पक्षकार को क्या कर सकता है? बाध्य कर सकता है। तो आज हम पढ़ते हैं यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम उससे बचे हुए
तीन और महत्वपूर्ण तत्व है जिसके बारे में डिस्कशन